शीतला अष्टमी या बसोड़ा के दिन पढ़ें ये व्रत कथा, संतान के जीवन में आएगी खुशहाली। नमस्कार दोस्तों, इस साल शीतला अष्टमी 22 मार्च शनिवार को है। शीतला अष्टमी के दिन भक्त माता शीतला की पूजा करते हैं और उन्हें बासी पकवानों का भोग अर्पित करते हैं। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला अष्टमी की पूजा करते समय व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे व्रत का समापन सही तरीके से होता है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही व्रत के महत्व को भी समझने का अवसर मिलता है। शीतला अष्टमी का व्रत हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। शीतला अष्टमी की व्रत कथा। शीतला अष्टमी की कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार में 2 बेटे थे, जिनकी शादी के बाद 2 बहुएं घर आई। कुछ समय बाद दोनों बहुओं के ने बेटों को जन्म दिया। उसी वर्ष शीतला अष्टमी का पर्व आया, जब बासी भोजन ग्रहण करना और चूल्हा जलाना वर्जित होता है। उन दोनों बहुओं ने सोचा कि शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन करने से वह और उनके बच्चे बीमार न पड़ जाएं। इस चिंता में उन्होंने चुपके से खाने के लिए 2 बाटियां बना ली और उन्हें पशुओं के बर्तन में छिपा दिया। फिर वे दोनों बहुएं अपनी सास के साथ शीतला माता के मंदिर गई, पूजा की और शीतला माता की कथा सुनकर घर वापस आ गईं। सास शीतला माता का भजन करने लगी, जबकि दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना करके पशुओं के पास पहुंची। वहां से उन्होंने बर्तन में छिपी बाटी निकाली और खा ली। कुछ समय बाद सास ने भजन समाप्त करने के बाद दोनों बहुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब दोनों ने ठंडा भोजन किया और घर के अन्य कार्यों में लगी। कुछ समय बाद सास ने कहा कि बच्चे काफी समय से सो रहे हैं, उन्हें खाना खिलाकर फिर से सुला दो। दोनों बहुएं जब बच्चों को उठाने गई तो देखा कि दोनों के शरीर ठंडे पड़े हैं। ये शीतला माता के क्रोध का परिणाम था। दोनों बहुएं घबराई हुई और डरते हुए अपने सास को सारी बातें बता दी। सास ने सुना और कहा, तुम दोनों ने शीतला माता के व्रत के नियमों का उल्लंघन किया है और उनकी अवहेलना की है। गुस्से में आकर सास ने दोनों को घर से निकाल दिया और कहा, तुम दोनों बच्चों को पहले जैसा स्वस्थ लेकर ही वापस आना। दोनों बहुएं वहां से चली गईं और एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे पहुंची, जहां शीतला और औरी नाम की 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जुएं लगी हुई थीं। दोनों बहुएं वहां बैठ गईं और शीतला व औरी के बालों में जुएं निकालने लगी, जिससे उन्हें राहत मिली। शीतला और औरी ने धन्यवाद देते हुए कहा, जैसे तुमने हमारे बालों से जुएं निकालकर हमें राहत दी है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति और सुख मिले। इस पर दोनों बहुएं कहने लगी, हम तो पेट की शांति की खोज में भटक रही हैं, लेकिन अब तक शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। इस पर शीतला माता ने उत्तर दिया, तुम दोनों ने शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन करके पाप किया है। ये सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। वह तुरंत माता के चरणों में प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी और कहने लगी, अब से हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनके वचन सुनकर शीतला माता प्रसन्न होगी और अपनी कृपा से दोनों बहुओं के बच्चे जीवित कर दिए। दोनों बहुएं खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ गांव वापस आ गई। उन्होंने अपनी सास को पूरी घटना बताई और शीतला माता के दर्शन का वर्णन किया। ये सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वासियों ने घोषणा की कि वे गांव में शीतला माता का मंदिर बनाएंगे, ताकि पूरे गांव में माता की कृपा बनी रहे।